हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास जी का 10वां दोहा पढ़ेंगे। सूरदास जी लिखते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हुई कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, यह आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौहृदय बूझत साँच नहासी। यहाँ एक शब्द आया है मधुकर। मधुकर का अर्थ होगा भंवरा, लेकिन यहाँ मधुकर का अर्थ उद्धव जी से लिया गया है। तो कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको समझाकर और कसम देकर पूछते हैं, सच सच बताना, हम कोई हंसी नहीं कर रहे हैं। को है जनक, इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जननी को कहियत, कौन इसकी माता कहलाती हैं। कौन नारी, इसकी पत्नी कौन है और कौन इसकी दासी है। कैसो बरन भेष है कैसो, इसका रंग कैसा है, इसकी वेशभूषा कैसी है। केहि रस में अभिलाषी, यह किस रस की इच्छा रखता है। पावे गो पुन कियो आपनो। गोपियाँ कहती हैं कि जैसा तुम कर्म कर रहे हो उसका फल उसी प्रकार से पाओगे। फिर से देख लो, गोपियाँ कह रही हैं कि यदि आप हमसे छल कपट का कर्म करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। सुनत मौन है रहो, ठगोसो सूर सभय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी गोपियों की ऐसी भाषा सुनकर ठगे से अर्थात मौन होकर खड़े रह जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव जी की मति का अर्थ होगा बुद्धि। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव जी की बुद्धि नष्ट हो गई है। फिर से देख लीजिए, सुनत मौन है रहे ठगोसो। सूरदास जी कहते हैं गोपियों की भाषा को सुनकर उद्धव जी मौन होकर खड़े रह जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।